बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सीनियर प्योने जज हैं यानी सीनियर मोस्ट और मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको एक अहम ओहदे से हटा दिया गया है। इस किस्म की ख़बर है, उसकी तफसील अभी लेंगे कि वो कौन सा ओहदा है जिससे कि उन्हें अलहदा होना पड़ा या अलहदा करना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि जो एक मखसूस नशस्तों वाले केस में जो फ़ैसला शॉर्ट ऑर्डर था, उसमें जो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन मिली थी कि मखसूस नशस्तें जो PTI का हिस्सा हैं वो उनको दी जाएँ, उस हवाले से जो डेडलाइन थी उन्होंने दी थी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ने वो डेडलाइन जो है वो आज ख़त्म हो रही है या हो गई है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर्स हैं जी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतालिक, जो कि इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं और अक्टूबर में उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाना है, यानी 2 महीने बाद तकरीबन। तो वो कौन सा ओहदा है जिससे उन्हें हटाया जा रहा है या हटा दिया गया है, ये बताएंगे अदील। सर, ये बेसिकली एक कमेटी थी आर्बिट्रेशन की, सालसी की एक कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, और इसमें उन्होंने बड़ा काम किया है। कुछ प्रपोजल्स भी तैयार किए हैं और वो गालिबन वजारत कानून में भिजवा भी दिए हैं। इस कमेटी में बड़े सीनियर वकला, काबिल वकला, मखदूम अली ख़ान साहब और फैसल नकवी समेत बहुत से सीनियर वकला भी शामिल थे। अब अचानक से 12 जुलाई के बाद जब से फ़ैसला आया मखसूस नशस्तों का, हम देख रहे हैं कि रिफ्ट जो है अमंग जजेस वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, उसमें शिद्दत आ गई है, इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आ रहे हैं। और इसी दौरान एक नोटिफिकेशन हमारी नज़र से गुज़रा, वो 22 जुलाई का नोटिफिकेशन है जो आज सामने आया है। उस नोटिफिकेशन में ये मालूम हुआ है कि जो कमेटी थी आर्बिट्रेशन की, उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उस कमेटी की अब जो सरबराही है वो जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। उस कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद साहब को भी शामिल किया गया है। मगर ये ख़बर जब आई तो इसमें सर जो टाइमिंग है ना इस नोटिफिकेशन की, वो बड़ी उसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक़ है ये मंसूर अली शाह साहब का, ऑब्वियसली उनकी अब उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना है, तो चीफ़ जस्टिस बनने के बाद कोई जो उनके बाद सीनियर जजेस होंगे उनमें से किसी को उसकी सरबराही दी जाएगी। लेकिन बताया ये जा रहा था कि शायद उनका कोई प्लान था विज़िट अमेरिका का या किसी और मुल्क का भी, जहाँ पर कुछ मीटिंग्स थी इस आर्बिट्रेरी कमेटी की, और वो सब चीज़ें प्लान थी और बहुत सी चीज़ों को उन्होंने आगे लेकर चलना था, क्योंकि इनका ही ब्रेन चाइल्ड है टू सम एक्सटेंट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। तो अचानक से ये जो नोटिफिकेशन आया और उनसे सरबराही ले ली गई है, उसको भी अब जोड़ा जा रहा है उस 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद कायम जजेस के इख्तिलाफ़ात से। और मैंने खैर जो चीफ़ जस्टिस के करीबी लोग हैं उनसे इस हवाले से जब सुबह जानने की कोशिश की, तो मुझे ये बताया गया कि वो ये समझते हैं, उनको जहाँ तक मालूम है, कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़ुद इन तीनों जजेस साहिबान के नाम प्रपोज़ किए थे इस कमेटी के लिए, यानी रिकमेंडेशंस उनकी ही थी। मगर सवाल अगेन सर वहीं बरकरार रहता है, भले ही उनकी रिकमेंडेशंस हों, मगर ज़रूरत क्या पड़ गई इस वक्त क्यों कर आपको ज़रूरत आन पड़ी। और हम तो आज बात कर रहे हैं ना सर, ये आज से भी तकरीबन 12-13 दिन पहले का नोटिफिकेशन है, जब मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आया था, उसके ताज़ा आया था। और अब आपको मालूम है जो मामलात जजेस साहिबान के पस पर्दा चल रहे थे, अब तो वो ओपनली सामने आ चुके हैं। एक इख्तिलाफी नोट की सूरत में जो जजेस साहिबान एक दूसरे के फ़ैसलों को काउंटर कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड। आप सुप्रीम कोर्ट को तवील अरसा से कवर कर रहे हैं, हमने नहीं देखा कि किसी एक फ़ैसले के अंदर उसी जो जज साहिबान माइनॉरिटी में है, वो मेजॉरिटी जजेस के जो सेंस है या उनकी जो लीगल एक्विपमेंट है उसको चैलेंज करें, और उसको ना सिर्फ चैलेंज करें बल्कि आइनी इदारों को इंस्टिगेट करें कि भाई आप इनके फ़ैसलों पर अमल दरामद करने के पाबंद भी नहीं हैं, क्योंकि ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। तो ये जो सर इस वक्त माहौल पैदा हो चुका है, उस माहौल के अंदर हमें ख़बरें ये आती हैं जी कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो रिसर्चर थे उनको फ़ारिग कर दिया गया है काजी फ़ैसल साहब की या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ड्राइवर को फ़ारिग कर दिया गया, जबकि वो ख़ुद कराची में बैठे हैं छुट्टियां पे, कराची रजिस्ट्री में गालिबन, और उनके ड्राइवर को यहाँ पर फ़ारिग कर दिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रिपैट्रिएट किया गया है, 5 साल उनका वक्त पूरा हो गया था। मगर अगेन सर टाइमिंग बहुत मैटर करती है, छोटी छोटी चीज़ें, इससे क्या एक इमेज आपका जाएगा एज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि भाई आप लोग छोटे छोटे मामलात के ऊपर भी किस कदर आपस में ग्रज रखते हैं। ये कोई ड्राइवर की रिपैट्रिएट कर देना या रिसर्चर को रिपैट्रिएट कर देना या बैरून मुल्क ना जा सकें, कमेटी की सरबराही ले लेना,
इनकी जो टाइमिंग है सर ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अदरवाइज रिपेट्रिएशन तो सर एक मामूल की चीज़ है, ऑब्वियसली इनके साथ और पोस्टिंग होती रहती हैं। लोग डेपुटेशन पे आते हैं 3 साल के लिए, 2 साल उनको मज़ीद दिए जाते हैं, 5 साल से ज़्यादा भी लोग रहे हैं खैर, लेकिन इनके अलावा भी कई लोग हैं जिनको रिपेट्रिएट किया गया। आदिल एक और भी बात है कि जब आप चीफ जस्टिस नए आने वाले हों और एक जाने वाले हों, तो फिर इस किस्म की जो चीज़ें हैं यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज़ और ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग ये छोड़ दी जाती हैं फिर आने वाले के लिए, कि जो आएगा वो अपने हिसाब से वो उसकी जो है ना ये उसका इस्तेहकाक होना चाहिए क्योंकि आप 2 महीने बाद अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो आपको फिर ऐसे इंतज़ामी फ़ैसले जो हैं वो उससे अमूमन आपने पूरा टेन्योर में इस्तेमाल किया तो अब अगर वो रिटायर होने वाले हैं, हो सकता है कि अभी भी सर बहुत से लोग अभी भी ख्वाहिशमंद हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कंटिन्यू करें, और बहुत से लोगों की ऐसे भी हैं जो हुकूमत की मैं बात करूँ, हुकूमत में भी नहीं, किसी की ख्वाहिश से तो नहीं होगा दिल, इसका एक प्रोसीजर है, इसके लिए एक ख्वाहिश इस तरह होती है ना कि कौन ख्वाहिश रख रहा है, जिसके पास इख्तियार है या जो उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है, अगर उसी की ख्वाहिश हो तो ये फिर मामलात बिगाड़ की तरफ जाते हैं ना। अभी तक नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं है सर। जस्टिस वैसे काजी फायज़ ईसा साहब का तकरीबन 3 महीने 88 दिन पहले नोटिफिकेशन हो गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? अगर उस वक्त हुकूमत मुख्तलिफ होती तब भी बात थी, उस वक्त वज़ीर कानून भी यही थे, अटॉर्नी जनरल भी यही थे, वज़ीर आज़म भी यही थे, उस वक्त तो नोटिफिकेशन हो गया। उस वक्त क्या वजह थी? उस वक्त वजह थी ना जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब को बताना था कि भाई यू आर नो लॉन्गर द बॉस। अब आप मज़ीद फैसले करने की ज़रूरत नहीं है, ये नया चीफ जस्टिस जो है फैसला हो गया तो आ यहाँ रहा है। पर अब बल्कि मौजूदा सूरत हाल में जब एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं और अगर एक्सटेंशन हुकूमत नहीं देना चाह रही या नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम, तो उनको तो फिर फौरी तौर पे नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। बिल्कुल सर। और बहुत सी अभी हम अतर काज़मी साहब के प्रोग्राम में बैठे थे, असनात मलिक साहब भी थे, तो यहाँ पर हमने यही बात की कि आप बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ख़ुद से ये कह दिया, पैगाम भिजवा दिया, ज़राए से ये ख़बर आई कि भाई मैं एक्सटेंशन का ख्वाह नहीं हूँ। अदालती फ़ैसलों पर 4 ये बात ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने की है? नहीं, उन्होंने, वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, ऑफ द रिकॉर्ड आई है ना, ज़राए से आई है। आप अदालती फ़ैसलों पर तो बारहा आपकी जानिब से एलामिया भी आ जाते हैं, वजाहतें भी आ जाती हैं, ये एक इंतहाई अहम मामला है। इसके ऊपर अगर एक वजाहत आ जाए, एक प्रेस रिलीज़ चंद सत्रों पर मुश्तमिल आ जाए कि भाई मैं 24 को रिटायर हो जाऊंगा। आपको याद होगा जो फार्मर आर्मी चीफ थे उन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट से कबल ये ऐलान कर दिया था कि मैं फर्दर एक्सटेंशन नहीं लूँगा, ताकि कंट्रोवर्सी जो चल रही होती है उसको आप दबा दें, किल कर दें। अब यहाँ पर अदलिया में सर जो बहरान है, हम जैसे जो लोग हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि जजेस में तकसीम है, धड़ेबंदी है, इस तासुर को ज़ाहिल करना अब हमारा काम तो नहीं है ना। हमें तो आप ईंधन फराहम कर रहे हैं, आपका काम है ना, आप अपने इंस्टीट्यूट को सेव करें। आपको चाहिए कि ये जो इबाम पैदा हो चुके हैं, अगर ये इबाम हैं तो, अगर इनमें सच्चाई है तो फिर तो चलें, बात ही मुख्तलिफ है। नहीं, वो देखिए मैंने आपको बताया काजी साहब आइन के पासदार, कानून के और उसूलों के पासदार हैं, और अगर ये वाला काम आइनी तरीके से हो सकता है, ऐसी को प्रोविजन तो मौजूद है ना, मतलब है कि आप कानून साजी आइन साजी तो कर सकते हैं अमेंडमेंट, तो फिर वो क्यों देखें, मतलब है कि वो आखिर वक्त तक जो है आपको लोग ये कह रहे हैं व्यवस्था रहना चाहिए शजर से और उम्मीदें बाहर रखनी चाहिए। बिल्कुल, अभी भी लोग ये समझते हैं कि शायद रिव्यू पिटीशन फिक्स होने और उसका फैसला आने का इंतज़ार किया जा रहा है कि शायद उसमें कुछ हो जाए और फिर आइनी तरमीम करने की पोजीशन में हुकूमत आ जाए। बहरहाल ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी तो जो इतलात हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह 24 तारीख को 25 तारीख को बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठा लेंगे। चले इसी बात पे इस का एंड करते हैं। सिर्फ एक सवाल रह गया कि वो जो आज डेडलाइन ख़त्म हो रही है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद वाली, बेसिकली उस पर मेरा नहीं ख्याल कि अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन को कोई सख्त फाइंडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है, इस बुनियाद पर कि डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। वजह उसकी ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्मार्टली एक मूव किया, उन्होंने उस इबहाम को सो कॉल्ड जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात वाला है उसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। गो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अभी तक कोई रद्दअमल तो नहीं दिया, कोई वजाहत नहीं की, लेकिन हमारी इतलात यही है कि तफसीली फ़ैसले में उसकी वजाहत कर दी जाएगी और ये उनको स्पेस मिल जाएगी, और अभी फ़िलवक्त जो उनके ऊपर ख़तरा है वो टल जाएगा। मगर मुझे ये लगता है कि ज़्यादा देर तक इलेक्शन कमीशन से ये ख़तरा टलेगा नहीं। तफसीली फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन को काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशन का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू अदील। बिल्कुल जी, एक तो ये कि चीफ़ जस्टिस मौजूद चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो अब रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन जो कंट्रोवर्सी है डैट इज़ देयर
कि कहीं एक्सटेंशन वाली बातें तो नहीं चल रही। तो वो इसमें ये जैसे अभी अदील ने बात की और जो हमारे कुछ दीगर जूरिस्ट साहिबान हैं वो ये समझ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हो जाना चाहिए। तो चीफ साहब ने अगर नहीं लेनी एक्सटेंशन या वो नहीं चाहते या उसके तलबगार नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें एक वजाहत जारी कर देनी चाहिए ताकि ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है ये इसको ख़त्म कर दिया जाए। और ये इसलिए ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि इस कंट्रोवर्सी की वजह से बातें जो हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं। लोग फिर हुकूमत के ऊपर लेन देन का इल्ज़ाम लगाते हैं, लोग फिर पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात करने की बात करते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि ये खाली एक एक्सटेंशन का मामला नहीं है, इससे जुड़ी बेशुमार चीज़ें हैं, इससे जुड़ी आपकी सियासत है, इससे जुड़ी आपकी रियासत है, इससे जुड़ी आपकी हुकूमत है इवन। थैंक यू।